सो हे गाइस, मैं मिश्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माय जेईई मेंस रिजल्ट के बारे में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैं एक ड्रॉपर हूं और फर्स्ट टाइम मैंने जेईई मेंस दिया था 2021 में। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने रिजल्ट की तरफ। बात की जाए 2021 की तो फेब अटेम्प्ट में मेरे बने थे 81 परसेंटाइल, देन मार्च अटेम्प्ट में मेरे बने थे 92 परसेंटाइल, देन जुलाई अटेम्प्ट में मेरे बने थे 87 परसेंटाइल एंड फाइनली अगस्त अटेम्प्ट में मेरे बने थे 94 परसेंटाइल। सो गाइस, जो मेरी रैंक थी 94 परसेंटाइल पे वो थी 52,000 के अप्रॉक्स। सो गाइस, ये थी कहानी 2021 की और इसके बाद मैंने लिया था ड्रॉप। सो गाइस, ड्रॉप में 2022 की अगर बात की जाए तो जून अटेम्प्ट में मेरे बने थे 96.48 परसेंटाइल, देन जुलाई अटेम्प्ट में ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मेरे बने थे 93 परसेंटाइल। सो 2022 में जो मेरी बेस्ट परसेंटाइल थी वो थी 96.48 और इस परसेंटाइल पे जो मेरी रैंक बनी थी वो थी 31,700 के अप्रॉक्स। सो गाइस, अब बात की जाए अगर सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल की तो फिजिक्स में मेरे बने थे 97.5 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में मेरे थे 96.8 परसेंटाइल एंड मैथ्स में थे 78.5 परसेंटाइल। सो गाइस, अब आ जाते हैं सम ऑफ द टिप्स फॉर जेईई 2023 एस्पिरेंट्स। सो गाइस, मेरी पहली टिप रहेगी जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुनी भी होगी, वो ये है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है। बिकॉज इसके दो रीजन। सो गाइस, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सेफ स्कोर ले आते हो देन आप जेईई एडवांस की तैयारी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट ये रहता है कि इट इज़ समटाइम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज योर परसेंटाइल इन द सेकंड अटेम्प्ट। बिकॉज यार मेरे ऐसे कई दोस्त थे जिन्होंने अपने 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज किए इन द सेकंड अटेम्प्ट, बट उनके परसेंटाइल या तो डिक्रीज हुई या तो बराबर रही। सो गाइस, द फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, मेरी सेकंड टिप रहेगी मॉक टेस्ट से रिलेटेड। सो गाइस, अब क्योंकि आपका जेईई मेंस बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है तो आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब यहाँ पर गाइस कई लोग सोचते हैं हमारा पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, बट गाइस ऐसा नहीं है। अगर आपका 70 to 80% सिलेबस भी कंप्लीट है तो आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज इसी से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि किन टॉपिक्स में आप वीक हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप टाइम मैनेजमेंट इससे सीखते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में कितना टाइम डिवोट करने वाले हैं एग्जाम में, और साथ ही साथ आपका पेपर अटेम्प्टिंग का ऑर्डर क्या रहेगा। जैसे कि आप केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे, फिर मैथ करेंगे, या जो भी आपका ऑर्डर रहेगा ये आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चल रहा होगा। सो गाइज, मेरी नेक्स्ट टिप रहेगी PYQs से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी गाइज कई लोग सोचते हैं कि हमारा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम PYQs लगाना स्टार्ट करेंगे, बट गाइज ऐसा नहीं है। आपको हर चैप्टर कंप्लीट होने के साथ ही उसके PYQs भी लगाने हैं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट। और इनको लगाने से आपको ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल जेईई के क्वेश्चंस क्या आप लगा पा रहे हैं। सो गाइज, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको 2019 से लेकर 2022 तक सारे PYQs तो लगाने ही हैं। सो गाइज, मेरी नेक्स्ट टिप रहेगी इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। यहाँ पर भी कई लोग सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक को एकदम लास्ट में करेंगे, बिकॉज अभी से करेंगे तो भूल जाएंगे इसलिए लास्ट में करेंगे। बट गाइज, आपको ऐसा नहीं करना है और आपको अभी से ही NCERT से लाइन बाय लाइन इनऑर्गेनिक को पढ़ना है और उसका रिविजन भी करते जाना है ताकि आपका इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। बिकॉज गाइज, इसका रीज़न है कि पेपर में अगर आप फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको तुरंत मार्क्स दे रहे होते हैं। सो गाइस, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ रियली अ रैंक बूस्टर। सो गाइस, इसके साथ ही मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। सम चैप्टर्स लाइक बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन लास्ट के चैप्टर्स को कई बार लोग छोड़ के चले जाते हैं, बट गाइज आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज प्रीवियस ट्रेंड्स को देखा जाए 2021 के और 22 के भी, तो गाइज इन सभी चैप्टर्स में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन गारंटीड है। सो गाइज, अगर इन 4 चैप्टर्स को आप NCERT से लाइन बाय लाइन करते हैं तो आपके मिनिमम 4 क्वेश्चंस तो गारंटीड हैं। सो गाइज, किसी भी कॉस्ट पे आपको इन 4 चैप्टर्स को लीव नहीं करना है। सो गाइज, ये तो थे टॉपिक्स आज के वीडियो के लिए, बट मेरे पास और भी कई टिप्स हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं और मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाई थी। साथ ही साथ मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए आपके पास एक स्पेशल नोटबुक होनी चाहिए। और एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचेंगे अपने जेईई प्रिपरेशन में। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडे। पीस आउट।